छोटे बच्चों की एक समस्या है जिसके अंदर होती है बार्किंग कफ, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी, और जिसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है क्रूप। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्रूप की समस्या के अंदर बच्चे में क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये समस्या क्यों आती है, क्या क्या डेंजर साइन हो सकते हैं, कैसे कैसे आपको सावधानी बरतनी है और होम्योपैथी की कौन सी दवाएं आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकती है, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आपको बहुत ही एक जिनून जानकारी और बहुत ही सरल अंदाज में होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। तो इसमें भी इसी क्रम में हम जानकारी देंगे क्रूप के बारे में। क्रूप का मतलब सिम्टम्स इसका क्या है, बच्चे के अंदर खांसी आना स्टार्ट होगी। खांसी के अंदर ऐसा लगता है कि बच्चा कुत्ते की तरह जो भौंकता है ना, वैसे वैसी आवाज़ आती है, जैसे सांस लेता है इस तरीके की आवाज़ें बच्चे के अंदर आने लग जाती है। तो उसके पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है और ये कंडीशन कई बार रात को ज़्यादा बनती है। रात को बनने के साथ साथ बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, एकदम से धीरे धीरे निढाल सा हो जाता है, ऐसा लगता है नींद आ रही है उसको, ये तो सुस्त हो जाता है। कई बार बच्चे को खांसी के साथ बहुत ज़्यादा वोमिट होने लग जाती है। इसका मतलब ऐसे सिम्टम है आपके बच्चे को क्रूप की समस्या है। ये 6 महीने से लेकर 5-6 साल के बच्चे को कभी भी हो सकती है। ये कई बार बड़े बच्चों के अंदर भी देखी जाती है कि उनको अचानक से क्रूप जैसी कंडीशन बन जाती है। तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर डेंजर साइन क्या है, आपको कब इमरजेंसी का सहारा लेना है कि अगर आपके बच्चे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ सांस में दिक्कत होने लग जाती है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लंबे लंबे सांस ले रहा, जैसे सांस ले रहा तेज़ तेज़ आवाज़ें अगर बच्चे के अंदर आ रही है, बच्चा निढाल हो रहा है, बच्चा अच्छी तरीके से एकदम से आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, या फिर लगातार वोमिटिंग हो रही है, तब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है कि तुरंत अपने बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल से अंदर आप दिखाएं इसको। अब ये समस्या क्यों आती है, ये आती है एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपकी श्वास नली में वो जाके एक अचानक से सूजन पैदा कर देता है। सूजन आते ही आपकी श्वास की नली धीरे सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती है तो क्या होता है कि जब सांस लेते हैं वो सांस प्रॉपर नहीं आता, वो आवाज़ पैदा करने लग जाता है, जिसको स्ट्राइडोर बोलते हैं। इस तरीके की आवाज़ें उसके अंदर आती है। स्ट्राइडोर की कंडीशन आपके बच्चे में बन रही, इसका मतलब बच्चे को क्रूप की शिकायत होने लग गई है। अब जहाँ पर आपको मेडिकल केयर नहीं है तो वहाँ पर मैं क्लियरली आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे को ये समस्या है तो ये मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। फिर भी अगर आपके पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन घर पे हैं, आप उसकी जानकारी रखते हैं, तो उन मेडिसिन को भी आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़फुल है, पहली है स्पोंजिया, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि किसी पाइप से बच्चा सांस ले रहा है, ऐसी आवाज़ें उसके अंदर आ रही है, स्ट्राइडोर की कंडीशन है, तो आप स्पोंजिया का 2 से 3 बूंद जीभ पे उसके डालिएगा, तुरंत आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार बच्चा ठंडी हवा के एक्सपोजर से बाहर आता है या कहीं ठंडी हवा से चल के आता है, तो उस कंडीशन में अगर सडनली उसको दिक्कत हो रही है तो वहाँ एकोनाइट ए प्लस की 1-2 बूंद डालेंगे, उसमें भी आपको बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। एक आती है ब्रोमियम, जहाँ पर बच्चा सांस लेने की स्ट्रगल करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर आपके पास ब्रोमियम है, उसकी 2-3 बूंद जीभ पे डालिएगा, जीभ पे डालने के बाद आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। एक मेडिसिन और है आपको डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका नाम है इपीकोक। इपीकोक के अंदर बच्चा ऐसा लगता है कि कुछ हल्का हल्का कफ उनकी सांस की नली में है, लेकिन वो आउट नहीं कर पाता, उसके साथ खांसते खांसते वो वोमिट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है, वहाँ पे इपीकोक 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से होम्योपैथी की मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं एज ए होम्योपैथ होने के नाते आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डेंजर साइन को आप नज़रअंदाज नहीं करें और अपने बच्चे की केयर को, हेल्थ को ज़रूर ध्यान रखें और नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर या इमरजेंसी का सहारा जरूर लें। तो इस तरीके की मैं जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और जिन्होंने आपको जानकारी शेयर करता हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन की भी जानकारी देता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो ही आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करें, अदरवाइज नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर करें और उनका कंसल्टेशन जरूर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।